नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में स्वागत है। आप सबको मैं आज बताने वाली हूँ EMRS TGT आर्ट का सिलेबस। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और पूरा वीडियो देख के जाना। और मैं आपको बाद में ये भी बताने वाली हूँ इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। इंडियन आर्ट में यूनिट 1 में करनी है आपको आर्ट ऑफ इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2500 BC से 1500 BC, ये इसका टाइम पीरियड है। आपको कहीं से नहीं पढ़ना टाइम पीरियड, अगर पेपर में आए तो आपको यही लिखना है 2500 BC से 1500 BC। इंट्रोडक्शन, इसमें पहला पॉइंट है पीरियड एंड लोकेशन। जो टॉपिक दिए ना बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन्ड सिलेबस है। नंबर 2 पे आपको करनी है एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 माइल्स। सबसे पहले करनी है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। नंबर 2 पे करनी है रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली एंड धोलावीरा इन इंडिया। ओके। नंबर 2 पे है स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर्स एंड टेराकोटाज। नंबर 1 पे है डांसिंग गर्ल। आपको ये जो स्कल्पचर बता रखे हैं सिर्फ यही पढ़ने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। सबसे पहले पढ़ना है डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदड़ो में है, ब्रोंज से बनी हुई है। 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशंस है और 2500 BC तक। कलेक्शन, इस मतलब जो ये डांसिंग गर्ल है ना ये रखी हुई है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। नंबर 2 पे आपको करना है मेल टोर्सो, हड़प्पा में है ये, स्टोन का बना हुआ है, 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको ये मदर गोडेस की करनी है जो मोहनजोदाड़ो में टेराकोटा। नंबर 3 पे आपको करना है बुल, मोहनजोदड़ो में है, स्टोन से बना हुआ है, कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। नंबर 4 पे आपको करना है स्टडी ऑफ फॉलोइंग डेकोरेशन ऑन अर्थन वेयर्स। पेंटेड अर्थन वेयर जार मोहनजोदड़ो में है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इनका टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी BC से 8th सेंचुरी AD तक का है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त पीरियड, ये सभी आपको पढ़ने हैं। फिर इनके स्कल्पचर्स पढ़ने हैं। लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, ये मौर्य काल का है। नंबर 2 पे आपको पढ़ना है चौरई बैरे फ्रॉम दीदारगंज, मौर्य काल का है, ये भी पॉलिश्ड है। और इसके बाद आपको पढ़ना है बोधिसत्व हेड फ्रॉम टेक्सटाइल तक्षशिला, बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला गांधार पीरियड में है। नंबर 4 पे आपको पढ़ना है सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटराटीला, ये मथुरा में है, कुषाण पीरियड टाइम काल का। उसके बाद आपको पढ़ना है सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, गुप्त पीरियड, ये पूरा सिलेबस आप देख लीजिए। जैन तीर्थंकर, इंट्रोडक्शन टू अजंता, लोकेशन पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, चैत्य और विहार गुफाएं, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, सब्जेक्ट मैटर्स एंड टेक्निक्स एक्सेट्रा। अजंता काल आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना। अजंता की जो गुफाएं है ना उनकी लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, उनमें कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी हुई है, आपको ना बहुत डिटेल से पढ़ना है ये सब कुछ। नंबर 4 पे है पेंटिंग एंड स्कल्पचर है पद्मपाणी बोधित्सव, अजंता केव नंबर 1 में है जो भित्ति चित्रण है जिसको हम म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। नंबर 2 पे है मारविजय, मारविजय का चित्रण आपको पढ़ना है जो कि नंबर अजंता की गुफा नंबर 26 में है। यूनिट 3 टेम्पल्स, स्कल्पचर, ब्रोंजेस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स, आपको मंदिर वगैरह भी पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, 6th सेंचुरी AD टू 13th सेंचुरी AD तक इनका टाइम पीरियड है। इनके बीच में जो भी आते हैं वो सब पढ़ने हैं आपको। नंबर 1 पे है डिसेंट ऑफ गंगा, पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, स्टोन, 11th सेंचुरी AD। नंबर 2 पे आपको पढ़ना है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, मतलब कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, वो आपको पढ़ना है। नंबर 3 पे आपको पढ़ना है त्रिमूर्ति, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। नंबर 4 पे आपको पढ़ना है लक्ष्मी नारायण, कंदरिया महादेव मंदिर जो चंदेल काल का है, खजुराहो में जो पड़ता है ना वो पढ़ना आपको। उसके बाद नंबर 5 पे आपको साइम्बल प्लेयर सन टेम्पल पढ़ना है।
गंगा डायनेस्टी कोणार्क उड़ीसा में है। नंबर 4 पे आपको मदर एंड चाइल्ड पढ़ना है। नंबर 3 पे है इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रोंजेस, मेथड ऑफ कास्टिंग सॉलिड एंड होलो। नंबर 4 पे है नटराज, तमिलनाडु में जो पड़ती है वो वाला आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको देवी उमा पढ़नी है। नंबर 5 पे आर्टिस्ट एस्पेक्ट ऑफ द इंडो इस्लाम आर्टिस्ट, इंट्रोडक्शन पढ़ना है उसका। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो पढ़नी है। ताजमहल है जो आगरा में वो भी पढ़ना है आपको। गोल गुम्बद जो बीजापुरी है आपको बहुत मतलब 4 नंबर के हिसाब से करना है। 80 से 100 वर्ड काफी है 4 नंबर के लिए। यूनिट 4 द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th century AD to 19th century AD। इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल, वेस्टर्न इंडियन, पाल शैली, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया, दक्कन और पहाड़ी शैली। ये आपको सभी पढ़नी है। राजस्थान स्कूल में है आपको पढ़ना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। स्कूल मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। फिर मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, स्टडी ऑफ फॉलोइंग। ये राजस्थान की कुछ पेंटिंग्स हैं आपको ये पढ़नी है। सबसे पहले है मारू रागनी, पेंटर है शाबदीन और स्कूल है मेवाड़। आपको ये पढ़ना है कंप्लीट। उसके बाद आपको राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा उत्कल राम ने बनाई थी जो बूंदी में है, बूंदी शैली की है। चौगान प्लेयर्स, चौगान खेलते हुए, ये दाना ने बनाई थी जोधपुर। कृष्ण ऑन स्विंग, ये पढ़नी है आपको। राधा बनीठनी पढ़नी है। भारत मीट्स रामा एंड चित्रकूट, आपको ये पढ़नी है। पहाड़ी स्कूल में आपको पढ़नी है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। फिर आपको पढ़ना है स्कूल बसोली एंड कांगड़ा, मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं ये पढ़नी है। कृष्णा एंड गोपी, कृष्णा विद गोपीज, राग मेघ। अब यूनिट 5 देख लेते हैं। द मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th AD टू 19th AD। मुगल स्कूल में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल, स्टडी ऑफ फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स। मुगल काल में काफी पेंटिंग्स बनी हुई है आपको भी पढ़नी है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट। नंबर 2 पे आपको पढ़नी है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सन, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मोदान, फाल्कन ऑन ए बर्ड नेस्ट, कबीर एंड रायदास, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। द दक्कन स्कूल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स ऑफ दक्कन स्कूल, स्टडी ऑफ फॉलोइंग दक्कन पेंटिंग्स। टाइटल राग हिंडोला, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, चौगान। उसके बाद आपको यूनिट 6 में पढ़ना है द बंगाल स्कूल ऑफ एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। नंबर 1 पे न्यू इरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग राम, ये वाली पढ़नी है आपको, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई हुई है। ओके। नंबर 2 पे आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, फर्स्ट जो 1906 में बना, मिडल 1921 एंड फाइनल 1947। ये सभी पढ़ने हैं आपको। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द कलर स्कीम, इनकी जो कलर है ना वो भी आपको पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल, मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशन फ्रीडम मूवमेंट। मतलब जो आज़ादी हुई थी ना उसमें आर्टिस्ट की क्या क्या भूमिका है वो आपको पढ़नी है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल की जर्नीज एंड रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई है, ये आपको पढ़नी है। पार्थ सारथी नंदलाल बोस ने बनाई है, ये आपको पढ़नी है। राधिका MAR चुगताई ने बनाई है, वो पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इसमें आपको पढ़ना है मैजिशियन जो गंगाधर टैगोर ने बनाई थी। उसके बाद पढ़ना आपको मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय द्वारा बनाई हुई, वुमेन फेस रविंद्रनाथ टैगोर वाली, थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल ने जो बनाई है वो आपको पढ़नी है डिटेल में। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसीज ऑफ स्कल्पचर्स, त्रिम्प्ट ऑफ लेबर। उसके बाद आपको पढ़नी है संथाल फैमिली। नंबर 3 पे जो ये पेंटिंग्स है कंटेम्प्रेरी आर्ट की, मदर टेरेसा MF हुसैन द्वारा बनाई हुई, बर्थ ऑफ पोइट्री KK हैबर वाली, और गोशिप NS बेंद्रे, डायगनल तायब मेहता। ग्राफिक्स प्रिंट्स ग्रेटफुल कृष्णा रेड्डी, चिल्ड्रन सोमनाथ होरे, देवी ज्योति भट्ट द्वारा, वॉल्स अनुपम सूद, मैन वुमेन एंटरिंग के लक्ष्मण गौड़। स्कल्पचर आपको पढ़ने स्टैंडिंग वुमेन धनराज भगत ने जो बनाया है। क्राइस ऑन हर्ड अमरनाथ सैगिल ने जो बनाया है। गणेशा फिगर चतुर्मुखी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है कंप्लीट।
और ये आपको एनसीईआरटी की बुक में कंप्लीट मिल जाएगा।